मेरे प्रिय मित्र जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन को देखते हैं। और प्रभु का वचन यानी परमेश्वर का वचन न्यायों की किताब और उसका 16 अध्याय और 16वें अध्याय के हम 21 पद में आ गए हैं। हम सिमसोन की कहानी को देखते हैं। जिस दलीला से वो प्रीति करने लगा उसकी दलील को देखते हैं, या उसके उस कार्य को देखते हैं जो धोखे से हैं, जो बार बार उसे दलील कर रही हैं, बार बार उसे जलील कर दिया गया है, अब उसे पकड़वा दिया गया है। और यहाँ पर उसने अपने महाबल का भेद बता दिया है 20 पद में। और 20 पद में जब उसने अपनी सच्चाई बता दी तब उसने उसके बालों को मुंडवा दिया उस तरह लेकर, और उसे एक तरफ से वो विश्वास योग्यता दिखाती रही, एक तरीके से दूसरी तरफ वो विश्वासघात करती रही। कई बार आपके जीवन में इस प्रकार के लोग मिलेंगे, आपको लगेगा कि वो आपके लिए विश्वास योग्य है, लेकिन वो आपके साथ विश्वासघात कर रहा होगा या कर रही होगी। तो हम कई बार अपने जीवन में इस प्रकार के लोगों को देखते हैं। तो सावधान होने की ज़रूरत है हम सबको कि कौन सच में हमें प्यार करता है और कौन हमारे साथ विश्वास युक्त के साथ चलता है, या फिर विश्वासघात करता है, या मतलब के लिए चल रहा है, या बेमतलब में है, या वो स्वयं इच्छा से कार्य कर रहा है। तो इन सब बातों के लिए आपको सतर्क होना होगा और सीखना होगा, और ये वीडियो आपको ये बातें सिखाने में आपकी मदद करेगी। तो प्रियो, हम 21 पद में आते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जब सिमसोन को पकड़ लिया गया और उसने सोचा कि अब मैं पहले के समान झटकूंगा, वहाँ लिखा है कि यहोवा उसके पास से चला गया जब उसके सिर पर उस तरह फेरा गया, यानी उसके बाल उतार दे गए, जिसके कारण उसका बल बना हुआ था और यहोवा परमेश्वर उसके पास से चला गया। आप सवाल करेंगे, और जब वो वैसे का काम कर रहा था, मतलब कि वो अपना पाप कर रहा था, स्त्री के साथ सो रहा था, तब यहोवा क्यों नहीं उसके पास से गया? यहोवा ही उसके द्वारा ये सारे कार्य करा रहा था कि वो शत्रु के विरुद्ध में या फिलिस्तीनियों के विरुद्ध में कोई दाव ढूंढे या उन्हें पराजित करे। इसके द्वारा इसका समय यही तक था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके के पाप कराए। पर प्रियो, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर की हाँ और ना की ना होती, और हमें भी परमेश्वर के वचनों में इस तरीके से बना रहना चाहिए कि परमेश्वर क्यों अपने वायदों का पक्का है, क्यों हमें अपनी बात को मनवाने के लिए वो कहता है। इसलिए वचन में हम ये सीखने को मिलता है कि जो परमेश्वर ने कहा, जिस वचन के बारे में बोला, अगर हम उसमें सच्चे हैं और उसे मानते हैं तो कभी भी आप हारेंगे नहीं, कभी भी आप शत्रु के सामने गिरेंगे नहीं। इसलिए यहाँ पर एक ही बात थी कि इसके सिर पर कभी उस्तरा ना फिरे। जब तक उस्तरा नहीं फिरा तब तक इसके सामने कोई भी आया इसने उसको मार दिया। शेर आया उसे फाड़ दिया, समझने मेरी बात को, शेर आया उसे फाड़ दिया, खेत आए उन्हें जला दिया, और इस तरीके से हड्डी हाथ में आई तो 1000 लोगों को मार दिया। और जब इसे बांधा गया, जब ये वैसे के घर में था, तब बैंडों समेत बाजों पर उस फाटक को उठाकर ले गया। और ऐसे कई बातें इसके जीवन में मिलती हैं। जो ताकत इसके ऊपर बनी हुई थी, जो राज था इसका ताकत का, वो इसके बाल थे, और परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ था। परमेश्वर को बल दे रहा था बार बार और ताकत दे रहा था। लेकिन आज हम इस वीडियो में, इस वचन में ये देख पा रहे हैं कि उसने पहले के समान जोर लगाने की और झटकने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ पर फेल हो गया, क्योंकि यहोवा उसके जीवन से चला गया था। तब फिलिस्तीनियों ने 21 पद में हम देखते हैं, उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा में ले गए, ले जाके पित्तल की बेड़ियों से झकड़ा। अब रस्सियाँ नहीं, नवी तांते नहीं, नई रस्सियाँ नहीं, कोई इसकी साथ लटे नहीं, अब इसके बाल बांधने की जरूरत नहीं है। अब पित्तल की बेड़ियाँ, अभी भी इनको डाउट और शक है कि कहीं ये अभी भी अपना बल लगाए और इन पित्तल की बेड़ियों को तोड़ डाले। तो यहाँ लिखा है, वो गाजा में ले जाके पित्तल की बेड़ियों से जकड़ दिया गया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। ये है प्यार, ये है भोग विलासा की लालसा, ये है जब आप अपने महाबल को किसी को बताएंगे और उसे प्यार करेंगे, और एक दल के हाथ में जब आप पड़ जाएंगे बल के कारण, घटाने के कारण या आपका बल जाने के कारण, तो प्रियो, ये आपकी ज़िंदगी में आपको
चक्की तक ले जाएगा और चक्की पिसवाने पे मजबूर करेगा और बीड़ियों से आपको जकड़वाएगा। और कहते हैं कि यहाँ पर लिखा है उसकी आंखें फोड़ डाली गई। लिखा है फिलिस्तीनियों ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखें फोड़ दी। आपकी आंखें फूट जाएंगी या आपकी आंखें फोड़ डाली जाएंगी, कारण कि आप देख ना सकें, क्योंकि उन्हें मालूम है शेर को देखेगा शेर फाड़ डालेगा, गधे की अड्डी उठाएगा हजारों को मार डालेगा, स्त्री को देखेगा उसके प्यार में पड़ जाएगा, वैश्य को देखेगा उसके घर चला जाएगा। जो इन आंखों से देखेगा उसी तरीके से वह अपने जीवन को बिताना शुरू करेगा और हमें देखेगा तो हमें मार डालेगा। इसलिए सबसे पहला वो काम किया जाए, पहला कि इसकी आंखें फोड़ डाली जाए और उसकी आंखें फोड़ दी गई। प्रियो, आप मसीह में होते हुए, परमेश्वर में होते हुए इन आंखों को अगर आप पवित्र नहीं रखते हैं, इन आंखों के द्वारा अगर आप अपने शत्रु को या फिर अपने आप को गिराने के लिए वैसे के देखते हैं, किसी स्त्री को देखते हैं, उस पर अपनी आंखें लगाते हैं, तो ये आंखें, यीशु मसीह ने कहा एक आंख रहना ठीक है। अगर कोई तेरी आंखें या बिना आंखों के भी तू स्वर्ग जा सकता है प्रियो, अगर ये तुझे धोखा दिलाती हैं। तो बहुत सी बातें हैं, उस वचन को नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि शरीर का दिया आंख है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि आपकी आंख आपकी हेडलाइट है, सिर की लाइट है, आपके जीवन की लाइट है, उजियाला है। अगर आप इसको देखना चाहते तो उसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा कि आप उस वीडियो को चेकआउट करें। तो प्रियो, यहाँ पर लिखा कि उसकी सबसे पहले आंखें फोड़ी गई कि वो इन पर दावा ना कर दे, इन पर दावा ना बोल दे, इन्हें मार ना डाले, इन्हें फिर से वो अपना बल ना दिखा दे कि ये मारे जाएं। इसलिए ये इनके आगे से हट जाएं और इसकी आंखें फोड़ डाली जाएं। तो प्रियो, प्यार में जब आप अंधे हो जाते हैं तो सचमुच में आंख रखते हुए नहीं देख पाते। आंखें हैं लेकिन आप देख नहीं पा रहे, क्योंकि आप प्यार में मसीह के बंदे होकर भी अंधे हो रहे हैं। यानी परमेश्वर के बंदे होकर या परमेश्वर का नाजीर होकर ये बंदा प्यार में हो गया अंधा। अब ये अंधा व्यक्ति के समान जिएगा प्रियो, क्योंकि इसकी आंखें फोड़ डाली हैं। अब शत्रु के द्वारा आंखें फोड़ी गई हैं, उससे पहले ये प्यार में अंधा था ये बंदा जो परमेश्वर का नाजीर था। इसलिए ऐसा धंधा ना करें जिसमें आपकी आंखें फोड़ डाली जाए। आंखें तो उसी दिन फूट गई थी प्रियो, जब ये परमेश्वर पे नज़र ना लगा के या परमेश्वर का वो भेद अपने शत्रु को या अपनी इस प्रेम करने वाले जिससे प्रेम करता था उसको बता रहा था, आंखें उसी दिन इसकी फूट गई थी। उसी दिन इसका महाबल चला गया था, क्योंकि लिखा है यहोवा उसके पास से चला गया था। ये 21 पद में आपको मिलता है, 20 पद में और 21 पद में ये मिलता है कि उसकी आंखें शत्रु के द्वारा फोड़ी गई या फोड़ डाली गई और गाजा में ले जाकर उसे पित्तल की वीडियो से बांधा गया, झकड़ा गया और बंदी गृह में चक्की पीसने के लिए मजबूर किया गया। अब उसका बल चक्की पीसने में चल रहा है प्रियो। कितनी दुख की बात है कि आपका बल शत्रु को हराने के लिए था, आपका बल स्त्रियों पे जा रहा है, आपका बल चक्की पीसने पे जा रहा है, आपकी आंखें फोड़ दी गई हैं, आपको बंदी बना लिया गया है शत्रु के द्वारा, यानी शैतान इब्लिस के द्वारा। मसीह में आने के बाद भी आप पाप के कारण से, बाप से दूर होने के कारण से, पिता से दूर होने के कारण से, कई बार पिता आपका पता पूछता है कि आप कहाँ हो, लेकिन आप बताने के लिए तैयार नहीं। आप झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं और झूठ पे झूठ बोलने के बाद आप चक्की पीसने पे मजबूर होंगे, जेल में जाएंगे, यानी जेल में जाकर इसी तरीके की बातें आपके साथ होंगी। आप बाहर की दुनिया देख नहीं पाएंगे, आप अच्छी रीति से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। क्यों? आप चक्की पीसने पे मजबूर होंगे। तो अगला पद 22 हमें बताता है, फिर से जब वो चक्की पीस रहा है उसकी आंखें फोड़ दी गई, वो किसी काम का नहीं है। फिर से उसके बाल बढ़ने लगे हैं, जो मोड़ दिए जाने के बाद फिर से उसके बाल बढ़ने लगे हैं प्रियो। बाल बढ़ने लगे हैं लेकिन ताकत नहीं, आंखें नहीं देखने लगी हैं प्रियो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके चाहे फिर बाल भी बढ़ जाएं, आप फिर चाहे फिर से ताकत पाने भी लग जाएं, पर एक बार तो परमेश्वर की आज्ञा को आपने तोड़ दिया है। इसलिए जब जब आप परमेश्वर की आज्ञा तोड़ेंगे तब तब आपके हालात इस प्रकार से होंगे कि आप उन चीज़ों को आशीष के लिए लेना चाहेंगे, खरीदारी करना चाहेंगे, बिजनेस करना चाहेंगे, पर आपकी आंखें उस वक्त अंधी हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की नज़र में आपने पाप किया, इसलिए आपकी आंखें परमेश्वर ने अंधी कर दी हैं। बेशक आपकी आंखें फोड़ी नहीं गई हैं, लेकिन आप अंधे व्यक्ति के समान उन चीज़ों को ले लेंगे और बाद में वो चीज़ आपको धोखा दे देंगी। ऐसे संसार की बहुत सी वस्तुओं को आप खरीद लेंगे जो आपके लिए आशीषित नहीं होंगी, आपके लिए लाभदायक नहीं होंगी, क्योंकि आपने परमेश्वर को नज़रअंदाज किया। इसलिए परमेश्वर ने
आपकी नज़रों को अंधा कर दिया। जब जब आप परमेश्वर की नज़रअंदाज परमेश्वर को कर देंगे अपनी नज़र से, तो आप परमेश्वर की नज़र में बने नहीं रहेंगे और परमेश्वर आपकी नज़र को अंधा कर देगा। मेरे प्रिय बंदों, जो परमेश्वर के बंदे हैं मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को परमेश्वर के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, परमेश्वर के साथ जीने की ज़रूरत है। यहाँ सिमसोन को हम देखते हैं कि प्रियो अपना भेद, महाबल का भेद जो इसके जीवन में परमेश्वर बना हुआ था, उसका भेद बताने पर वो बाल कटवा डाले, जिस पे कभी छुरा नहीं फिरना था और इसने छुरा फिरवा दिया, और छुरा फिरने के कारण प्रियो ये पकड़ा गया और शत्रु इस पर हावी हो गए। शत्रु ने इस पर दवा बोल दी, शत्रु ने इसे पकड़ लिया, शत्रु ने पहले इसकी आंखें फोड़ दी, पित्तल की बेड़ियों से बांध दिया, जेल बंदी गृह में डाल दिया और इसके हाथों और इसके बल के द्वारा चक्की का काम इससे करवाया गया। और प्रयोग ना जाने कितने साल तक ये उस जेल में चक्की पीसता रहा है। और उसके बाद लिखा है, वचन बता रहे कि उसके बाल बढ़ने लगे। फिर अगली वीडियो में हम बहुत सी बातें देखेंगे। बस यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अंधे ना हो जाएं किसी के प्यार के कारण, चाहे वो आपका बंदा हो चाहे वो आपकी बंदी हो, जिसको आप बंदा और बंदी कहते हैं। बहुत से जवानों को मैंने इस प्रकार से सुना, वो देखा कि वो मेरी बंदी, ओए तेरी बंदी, ऐसे करते हैं, ओए तेरी बंदी, ओए मेरी बंदी, और उसका बंदा उसकी बंदी। प्रियो, आप बंदी गृह में न चले जाएं, आप बंधुआई में न चले जाएं, आपको बंदी न बना लिया जाए इस लड़का लड़की के चक्कर में। तो आप मेरे जवानों, बेटा बेटियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बंदा बंदी कहना छोड़ दीजिए, परमेश्वर की बंदगी करना शुरू कीजिए। प्रभु आपके साथ हो और प्रभु आपकी अगुवाई करे और प्रभु आपको बल दे, ताकत दे और पाप से बचाए। प्रियो, बने रहें, वचन को देखते रहे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे।